चेंजेस किया गया है 2025 से, जो आपको दिखेगा कि क्या-क्या चेंजेस वो भी नज़र आएँगे। पहली बात तो नीट का जो कंडक्ट करने वाला सिस्टम है, वो है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, जिसको हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम से जानते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं एनटीए। अब इस एनटीए ने क्या परिवर्तन किया है टेस्ट में और सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे-कैसे क्या होना है, कि मेरे इस वीडियो में आप देखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से तरीके से समझ में आएगा। जैसा कि आपके सामने ये सिलेबस दिख रहा है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो चीज़ें पढ़नी है वो देखना है, ठीक? और उसने क्या पैटर्न में चेंज किया है ये भी देखना है। इस पैटर्न में आपको देखना ही पड़ेगा जो चीज़ें चेंज हुई हैं, क्या नहीं चेंज हुई हैं, ये हम आपको पूरी तरीके से समझाएँगे और ये भी बताएँगे कि कब से कब ये भरा जा रहा है। जो लोग भी लेट हुए हैं तो उनको भी अभी भी समय है, वो लोग नीट की परीक्षा के लिए अपने फॉर्म को डाल सकते हैं। टेस्ट ऑफ पैटर्न की हम बात करेंगे, तो इस टेस्ट ऑफ पैटर्न में आप देखेंगे द टेस्ट पैटर्न ऑफ नीट 2025 कंप्राइजेज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी। ये तो कॉमन सी बात है, आप लोग समझते ही हैं कि जो लोग कभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते हैं वही लोग चीज़ कैंडिडेट ये इसको भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो अब इसको आप देख सकते हैं तो कैसे कंडीशन के साथ पे आता है। कैंडिडेट लिखा है, कैंडिडेट आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट स्टार्टिंग फ्रॉम नीट यूजी 2025, ठीक। अब 2025 के नोम में आप देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड की जा रही हैं। विल रिवर्ट बैक द प्री कोविड पैटर्न वाइड पब्लिक नोटिस डेटेड 25/1 एंड 2/20/2025, मतलब 25/1/2025 की बात कर रहा है। एक पब्लिक नोटिस दी गई थी, शायद आप लोगों को याद होगा या नहीं याद होगा, तो आपको याद रखना चाहिए। कह रहा है कि विल रिवर्ट बैक टू प्री कोविड पैटर्न वाइड पब्लिक नोटिस डेट, मतलब उसने एक नोटिस जारी किया था और उस नोटिस में ये बताया था कि जो नीट 2025 की परीक्षा होगी वो अपने प्री कोविड का मतलब क्या, 2020 से पहले के जिस पैटर्न में होती थी उसी पैटर्न में इस बार भी होगी। इस बार से शुरू हो जाएगी। जैसा कि आपको ये पता चला होगा कि 2020, आपको पता होना चाहिए कि 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में और 2024 में ये जो परीक्षा हुई थी, वो इस परीक्षा में टोटल जो मार्क्स आए थे, टोटल जो क्वेश्चन थे, उस क्वेश्चन में आपको कितना चीज़ें मिला था ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इस परीक्षा में आपको कुछ चीज़ें मिली थी। टोटल क्वेश्चन था वो 200 का था, जिसमें से आपको करना था 180 क्वेश्चन ही करना होता था। ये पिछले 20, 21, 22 और 24 के 4 सालों में ये पैटर्न को लागू किया गया था, क्योंकि उस समय था, ये था एनटीए का मानना था कि कोविड की वजह से जो लोग थोड़ा-सा लेट स्टडी करते, कुछ ऐसी चीज़ें स्टडी कर पा रहे थे, उसकी वजह से उसने 20 क्वेश्चन को एवरेज दे दिया था, जिससे कि आप 200 में से सिर्फ़ 180 क्वेश्चन ही कर पाएँगे। लेकिन अब एनटीए ने एक नोटिस जारी किया था, वो नोटिस कब का है, ये आप देख सकते हैं कि ये नोटिस दिया है 25/1/2025 को नोटिस दिया था कि जो परीक्षा 2020 के पहले होती थी, उसी तरीके की परीक्षा इस बार से भी एनटीए कराएगा। जैसे कि कुछ नए बच्चे होंगे जिनको ये भी पता होना चाहिए कि उनको लग रहा होगा कि 200 क्वेश्चन स होगा, तो 200 क्वेश्चन अब नहीं होंगे। अब सिर्फ़ आपके सामने कितने क्वेश्चन्स होंगे ये आप ध्यान रखिएगा। द क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 180 कंपल्सरी क्वेश्चन व्हिच व्हिच मस्ट बी अटेम्प्ट बाय कैंडिडेट इन 180 मिनट्स, मतलब 180 क्वेश्चन आपके पास मिलेगा और उसके लिए 180 मिनट मतलब 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर आपका होगा और 3 घंटे में आपको 180 क्वेश्चन भी करने हैं, मतलब 1 मिनट का एक क्वेश्चन होगा, वो आपके ऊपर होता है। जैसा कि आगे इसमें लिखा हुआ भी है कि क्या-क्या चीज़ें चेंज किया गया। दीज चेंजेस हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन नीट यूजी 2025 टेस्ट पैटर्न।
अब आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको 200 क्वेश्चन ना मिलके सिर्फ आपको 180 क्वेश्चन ही मिलेगा 180 मिनट में। ठीक, 180 क्वेश्चन 180 मिनट में मिलेगा आपको, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके सामने परीक्षा का पैटर्न भी दे रहा है किस तरीके से ये होना है, तो आप इसको देखते रहिएगा। उम्मीद करता हूँ यदि आपको पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, आगे भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसी के साथ आप देखिए कि द पैटर्न ऑफ फॉर द नीट यूजी 2025 एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इन द सेशन 25-26 इज एज फॉलोज। आपको क्या क्या मिलेगा ये देखना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक, अब देख लीजिए आप, फिजिक्स में एमसीक्यू टाइप का होगा, 45 क्वेश्चन होगा, 180 मार्क का होगा। केमिस्ट्री आपके सामने है, 45 क्वेश्चन का होगा, 180 मार्क का होगा। बायोलॉजी आपके सामने है जिसमें 90 क्वेश्चन होंगे, 360 नंबर के होंगे। और एक चीज़ देखना है कि आपको जो एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन होगा वो होगा दोपहर 2 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक। मत इट मीन्स कि 3 घंटे का समय आपको मिलेगा, और 3 घंटे का जैसा कि ऊपर अभी मैंने आपको बताया वो ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ होगा। और टोटल करने कितने हैं आपको, 180 क्वेश्चन करने हैं, 720 नंबर के होंगे। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, कहीं से भी इस चीज़ के बारे में मत रखिए कि आपके सामने 200 क्वेश्चन होगा और आप उसमें से 180 क्वेश्चन करेंगे। 180 क्वेश्चन होगा और 180 क्वेश्चन आपको करना ही है। एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए आपको, नोटिस मैं याद दिला दूँ कि इस बार एनटीए ने ये भी कहा है कि ऐसे बच्चे जो मेनली बायोलॉजी के होंगे, ऐसे बच्चों को जो कट ऑफ बनाएगा, उस कट ऑफ में उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री तो ली, पढ़ना ही पढ़ना है, कंपल्सरी है, लेकिन बायोलॉजी में यदि आपने अच्छा नंबर गेन किया है तो आपको मेरिट में भी अच्छा स्थान मिल सकता है। ये आप मेरी बात ध्यान से रखिएगा, इस चीज़ को आप बहुत ही ध्यान में रखते रहिए के साथ परीक्षा में बैठिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो परीक्षा में जब एनटीए परीक्षा करा रहा है, जब आप 4 मई 2025 को परीक्षा देंगे, तो ये कंपल्सरी रूप से आपको याद रखना है कि आपका जो 90 क्वेश्चन बायोलॉजी का होता है, ये 90 क्वेश्चन जिसमें 360 नंबर आपको मिलना है, इस पे फोकस मैक्सिमम होना चाहिए। क्योंकि जब एनटीए ये कह चुका है कि जो जो भी बच्चे बायोलॉजी को में ज़्यादा नंबर पाए रहेंगे, उसी के हिसाब से हम मेरिट बनाएँगे, तो इसका मतलब ये है कि आप मेरिट में आगे आ सकते हैं। तो इसलिए फ़ोकस करिए कि 90 क्वेश्चन है, 90 में 360 नंबर लाने का प्रयास पूरा करिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहें। आगे की बात कर बताते हैं जो नए बच्चे होंगे उनके लिए कि इसमें माइनस मार्किंग भी होती है, इम्पोर्टेंस पॉइंट्स टू नोट। ध्यान रखिएगा इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। टू आंसर ए क्वेश्चन द कैंडिडेट्स नीड टू चूज वन ऑप्शन करस्पॉन्डिंग। एक क्वेश्चन आपको आंसर को करस्पॉन्डिंग चूज करना है टू द करेक्ट आंसर आर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। मतलब 4 में से कोई एक आंसर आपका सबसे अच्छा होगा, उसी को आपको टिक करना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। मार्किंग विल बी डन एज प्री फॉलोइंग क्राइटेरिया। मतलब कह रहा है कि आपने क्या क्या क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन को चूज किया है, उसके आधार पे आपको नंबर दिया जाएगा। और नंबर किस आधार पे मिलेगा ये देख लीजिएगा। फर्स्ट में लिख कह रहा है कि करेक्ट आंसर आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 4 मार्क्स। मतलब आपको एक नंबर का एक क्वेश्चन का 4 नंबर मिलेगा। फिर कह रहा है कि एनी इनकरेक्ट ऑप्शन मार्क विल बी गिवन -1 मार्क। मतलब सीधे सीधे मान चलिए आपने एक क्वेश्चन किया है, एक क्वेश्चन आपका सही है और वहीं एक क्वेश्चन आपका गलत है, तो क्या हो जाएगा कि टोटल आपने किया, एक क्वेश्चन सही किया है तो आपका जो एक क्वेश्चन सही है इसमें से एक नंबर माइनस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा सिर्फ 3 नंबर। तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिएगा कि कहीं से भी आप जितने क्वेश्चन किए हैं उस क्वेश्चन के साथ साथ आप इस चीज़ को अवॉइड करिएगा कि हमसे कोई भी गलत क्वेश्चन का आंसर ना जाए। नहीं तो जो भी आपका एक क्वेश्चन गलत तो होगा ही होगा, वो माइनस नंबर भी आपका जो सही होगा उससे माइनस हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा जितने भी नए बच्चे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे और कौन सा क्राइटेरिया दिखा रहा है इसको आप देख लीजिएगा। सेम चीज़ें लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत है नहीं आपका। टेस्ट ऑफ ड्यूरेशन किस फॉर्म एग्जाम मोड ऑफ एग्जामिनेशन किस मोड में होगा, इसको आप देख लीजिए एक बार।
कैंडिडेट आर हेयर बाई इन्फॉर्म दैट नीट यूजी 2025, मतलब कह रहा है कि जितने भी कैंडिडेट होंगे उन सभी को ये बताया जा रहा है नीट यूजी 2025 का जो पेपर होगा विल बी सिंगल डे, एक ही दिन में होना है, ये ध्यान रखें, एक दिन के अलावा कोई नहीं होना, ये आप सभी जानते भी हैं। सिंगल एग्ज़ाम, सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम ही होना है, वो भी पेन एंड पेपर मोड, मतलब जानते ही हैं ऑफलाइन होना है तो पेन एंड पेपर मोड के रूप में होगा। वाज द कंडक्टेड इन लास्ट 2024, मतलब लास्ट ईयर जो हुआ था उसी उसी कंडीशन में सेम होगा। और टेस्ट ऑफ ड्यूरेशन कैसे कैसे होगा ये भी आपको समझ में आना चाहिए, मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। और वही सेम चीज़ें नीचे भी लिखी गई हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा कुछ याद ना रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा कि हमको पेपर मोड में पेपर देना है, अपने जिस भी लैंग्वेज में आप होंगे उस लैंग्वेज में आपको मिल सकता है, जिस लैंग्वेज में आप भरे रहेंगे उस भी लैंग्वेज में आपको मिल सकता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जितने भी बच्चे अभी तक नीट यूजी का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाए हैं, ये ध्यान रखेंगे कि 7/2/2025 से इसकी शुरुआत हो चुकी है नीट के भरने की। और ये कब तक चलेगा, ये कब तक चलेगा ये आप ध्यान रखिएगा, ये चलेगा 7/3/2025 तक का टाइम है। इसके साथ साथ आप इसको आसानी से फिलअप कर दीजिए। एक चीज़ एक बार मैं आपको और रिपीट कर देना चाहता हूँ कि जो नीट की परीक्षा होनी है, उन परीक्षा में बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपको ये समझना चाहिए। बायोलॉजी से क्वेश्चन होंगे 90 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 360 नंबर का ये पूरा क्वेश्चन होगा। और ये एनटीए ने कहा है, मेरी बात ध्यान 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 से सुन लीजिएगा, एनटीए ने कहा है कि जो भी बच्चे बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन में से मैक्सिमम नंबर लाएंगे, उनको मेरिट में बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। इस बात को बार बार याद रखिएगा। मैं बार बार आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी बात इस बार एनटीए ने कहा है, जिससे कि जितने भी बायोलॉजी वाले बच्चे हैं मैक्सिमम, जिनका बायोलॉजी में बहुत अच्छा कमांड है, उनको अपने उस एम में पहुँचने का सबसे अच्छा फ़ायदा होगा जहाँ पर वो एमबीबीएस की बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और यदि समझ में आ रहा है तो आप इसको शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, लाइक भी करते रहें। मेरे अगले वीडियो के लिए आप जल्द ही मिलेंगे मुझसे, जिसमें मैं आपको एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपको क्या मिलेगा। मैं एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, उस हिसाब से मैं बहुत ही छोटे-छोटे चैप्टर्स को पकड़ूँगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर को पकड़ूँगा, जिसमें आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में वो रिवीजन करने को मौका मिलेगा। और मेरी कोशिश रहेगी आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बता पाऊँ। इसी क्रम में मैं आपको रिप्रोडक्शन की शुरुआत कराऊँगा, जिसमें मैं आपको बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। और जब वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, वीडियो बहुत ही छोटा होगा, जिससे कि आपको पढ़ने में, समझने में, रिवीजन करने में बहुत ही आसानी हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो, तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द।